हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 26 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 25 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 25 देख लें। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो सिंपल ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को दूसरे तरीका से हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो वही है ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलर रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, इसलिए उस केस में भी रिडक्शन होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं। जैसे आपके पास Fe2 प्लस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज लूज कर दिया। तो दो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही लूज कर दिया था आयरन, तभी तो Fe2 प्लस होना। एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, +2 से +3, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज करके Fe3 प्लस बन गया। या फिर आप बोल सकते हैं कि Fe2 प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। सिमिलरली C2O4 2 माइनस से ट्वाइस CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीलेट आयन में +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है कार्बन का, हम लोग निकाल के दिखाए थे आपको। C2O4 2 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, CO2 में +4 होगा, तभी तो +4 और ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन के कारण -2 × 2 -4 दोनों जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल मोलिक्यूल है तो सम जीरो होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर का सम। तो कार्बन का +4 है, तो +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कार्बन का। तो आप बोलिएगा कि कार्बन जो है +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हुआ, या फिर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। C2 है, दो कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो एक कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन ना लूज हुआ। दो कार्बन मिलकर अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक ही इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एक कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लूज करता तो 5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता, +3 से +8 हो जाता। ऐसे कार्बन का +8 कभी होता नहीं है, मैक्सिमम +4 ही होता है। हम एक एग्जाम्पल के लिए समझाए हैं, +8 कभी नहीं होगा कार्बन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, या फिर आप बोलिए कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया। जैसे SN4 प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 प्लस चार्ज था, उसको 4 को दो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, तो 2 यूनिट ही चार्ज बचेगा। दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये SN2 प्लस बन जाएगा, या फिर इसी को आप बोलिए कि SN4 प्लस जो है रिड्यूस होकर SN2 प्लस बनाया, रिडक्शन हो गया SN4 प्लस का। सिमिलरली MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Mn2 प्लस बना रहा है। इस केस में मैंगनीज +7 में है। अब 5 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो मैंगनीज +2 में जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि पॉजिटिव में 7 चार्ज था, 7 यूनिट, उसमें से 5 यूनिट बैलेंस कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन मिलके, तो 2 ही यूनिट बनेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि मैंगनीज जो है +7 से +2 में रिड्यूस हो गया, या फिर +7 से डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +2 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही आपका रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद एक पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो दोनों साथ होगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एलिमेंट का, तो किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन में या तो दोनों होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, नहीं तो कुछ नहीं होगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, नहीं तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा।
इसको आप इस तरह से समझिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो उसमें आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आयरन के द्वारा लूज हुआ है ये हवा में तो नहीं तैरेगा। केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो हवा में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी ये लूज कर पाएगा। अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं तैरेगा। तो इसलिए अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन जरूर होगा, दूसरा कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जरूर एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसका रिडक्शन होगा, तभी रिएक्शन होगा। तो जब भी होगा तो दोनों साथ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन कैन टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन एलोन, मतलब अकेले ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, या तो दोनों होगा, आइदर बोथ टेक्स प्लेस और नाइदर ऑफ द टू टेक्स प्लेस, या तो दोनों होगा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट मतलब खुद नहीं होगा, एजेंट का काम करेगा, मतलब दूसरे को कोई अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद रिड्यूस होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करवाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो अलग टर्म है। अगर बोला जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब आयरन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर बोला जाए आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब आयरन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनीशन, इट ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होगा, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब दूसरा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है, तो कहां से होगा रिएक्शन। रिएक्शन होने के लिए अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वही रिड्यूस होगा और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपली आप अगर बोले तो केमिकल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। सिमिलरली जिसका रिडक्शन होता है तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन हो गया। इट रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जनरली कंटेन्स एलिमेंट्स इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दीजिए, एलिमेंट्स इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा जनरली कंटेन्स एलिमेंट्स इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर एलिमेंट जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहता है तो वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिमिलरली अगर एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, PbO2। इसमें देखिए मैंगनीज जो है +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 ही होता है। सिमिलरली K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में है, HNO3 में +5 में है नाइट्रोजन, PbO2 में लीड +4 में है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो अगर +6 में है तो ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। K2Cr2O7 में देखिए क्रोमियम +6 में है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है +5 में, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली लीड +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लीड का मैक्सिमम +4 ही होता है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब मैक्सिमम में रहता है तो क्या होता है, अगर मैक्सिमम में है तो ये डिक्रीज ही करेगा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो इसका इंक्रीज तो नहीं होगा, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, जब भी होगा तो रिडक्शन ही होगा।
ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट में मिनिमम, कि अगर मिनिमम में है तो अगर सल्फर मिनिमम में है, सल्फर का मिनिमम होता है -2, तो इससे कम सल्फर का हो नहीं सकता है, तो जब भी होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही करेगा, इससे ज्यादा इससे कम हो ही नहीं सकता है, तो इसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को करता है रिड्यूस। सिमिलरली Br माइनस, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, नाइट्रोजन -3, आयरन +2, तो ये सब अपना मिनिमम में है। कंपाउंड में आयरन तो ऐसे 0 भी रहता है, अगर ये एलिमेंटल स्टेट में रहे, सिर्फ आयरन रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन कंपाउंड बनाएगा तो +2 से कम हो ही नहीं सकता है किसी भी कंपाउंड में, तो रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड बना रहा है तो +2 से कम होगा नहीं, तो जब भी होगा तो इसका ज्यादा ही होगा, मतलब इसका हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, इंक्रीज ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा और दूसरे को करना पड़ेगा ऑक्सीडाइज, तो इसलिए अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है एलिमेंट तो वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसके बाद आपका SN2+, SO2, SO3, 2-, NO2-, ये सब कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब में भले मिनिमम में नहीं है, सल्फर यहाँ +4 में है, ये +4 में है, टीन +2 में है, मिनिमम इसका 0 होता है, लेकिन कंपाउंड में ये +2 में ही रहेगा। आयरन का भी मिनिमम 0 होता है, ये मिनिमम में भले नहीं है लेकिन कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता ही है। NO2- +3 में तो इसका डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है, तो जब ये इंक्रीज होगा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो उस केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली सल्फर SO3 2- +4 में है सल्फर, जब ये ऑक्सीडाइज होगा मतलब सल्फर +4 से +6 में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का करेगा रिडक्शन, तो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली SO2 में भी +4 में है। सिमिलरली टीन +2 में है, SN2+ +2 से जब +4 में जाएगा तो ये खुद हुआ ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो उस केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसके अलावा भी है, ओजोन हो गया, KClO3 हो गया, KBrO3 हो गया, KiO3 हुआ, मतलब हेलोजन आपका क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, KClO3, KBrO3 या KiO3। इसमें हेलोजन आपका +5 में है तो खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये सब रिड्यूस होता है, -1 में जाने का कोशिश करता है और दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, खुद हुआ रिड्यूस, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली FeCl3 ये +3 में है तो +3 से ये +2 में जाना चाहेगा, खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। SN4+, ये +4 से +2 में जाना चाहेगा, +4 टीन का मैक्सिमम है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है टीन, तो ये जब भी होगा तो रिड्यूस ही होगा, खुद होगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, और जब दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली F2/Cl2, F2 जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, और लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में F2 जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद ये ध्यान रखिए कि जितना भी मेटल होता है ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, जैसे सोडियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस आयन बनाना चाहेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो खुद हुआ ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो। सम कंपाउंड बिहेविंग बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो कुछ कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है, जैसे H2O2 परोक्साइड, ये जो O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। इसमें ऑक्सीजन आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर ये -2 में चला जाएगा ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा तो ये खुद हुआ रिड्यूस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो खुद हुआ रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा।
और O2 2 माइनस, पेरोक्साइड से अगर ऑक्सीजन गैस बनाता है O2 गैस, तो इस केस में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ऑक्सीजन का, तो -1 से 0, तो खुद हुआ ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो जो बीच में रहता है, मतलब ना मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच में है, तो इंक्रीज भी कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि H2O2 जो है, इसका रिएक्शन आप F2 के साथ करवाइएगा, तो F2 पता है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके सामने जो भी आएगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सबसे पावरफुल है। तो H2O2 को इस केस में ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये रिड्यूस हो। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके प्रेजेंस में है तो यही होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज होकर O2 गैस ही बनाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अगर इससे कमजोर आ गया, कोई कमजोर वाला आ गया, मान लीजिए सल्फर आ गया, तो सल्फर को हमेशा ये +6 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। H2O2 भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बेस्ट ले आइएगा तो अलग बात है, नहीं तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है। F2 इतना तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है, तो इसलिए अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग ले आइएगा तो अलग बात है, नहीं तो H2O2 जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, ये बात हम बता रहे थे। अगर सल्फर में आप SO3 2 माइनस ले आइए, या कोई भी ले आइए जिसमें कि सल्फर +6 में ना हो, तो ये उसको +6 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर +6 में रहेगा तो फर्दर ये ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता है, सल्फर का मैक्सिमम में है अपने, तो उस केस में नहीं कर पाएगा, वो अलग बात है। अगर कोई रिड्यूसिंग अगर किसी का रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है, उस केस में ये ऑक्सीडेशन की तरह एक्ट करेगा। कहने का मतलब अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है तब बात कर रहे हैं, अगर हो ही नहीं पाएगा तो फिर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सिमिलरली MnO2 ये +4 में है, ये +7 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, तो इसलिए जब ये खुद होगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये खुद होगा ऑक्सीडाइज और दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो उस केस में रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन होगा जब +4 से +7 में। सिमिलरली SO2 SO3 माइनस, इसमें सल्फर जो है +4 में है, तो +4 से +6 में जा सकता है और -2 तक भी जा सकता है सल्फर, मिनिमम -2 होता है। तो जब ये होगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब खुद होगा ऑक्सीडाइज दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट। +4 से 0 भी जा सकता है सल्फर, 0 सल्फर गैस जो होता है H2 गैस, इसमें सल्फर 0 में है। सिमिलरली NO2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन +3 में है, मैक्सिमम होता है +5, मिनिमम होता है -3, तो +3 से जाओ -3, मतलब डिक्रीज करेगा, हो सकता है 0 में चला जाए, N2 गैस बना ले तब भी डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये होगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब खुद होगा ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो उस केस में रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।